हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग में, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। और फिर अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती हुई लगती है, बहुत अच्छी बात है। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इन दैट केस एज़ वेल। तो स्टार्ट लेते हैं विद द कैंसर एंड लेट्स सी कि इस वीक में क्या मामलात हैं जो कि कैंसर लोग फेस करेंगे, अच्छे या बुरे। चलें जी, मंडे वाले दिन। अच्छा जी, कोई पर्सन है जो कि आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन कुछ उनको ना जैसे श्योरिटी नहीं है आपकी वजह से। ये आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है, ये ओवरऑल आपका जो डिमीनर है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह की बात है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, बहरहाल यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में है, इसलिए कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। जिस भी मामले के हवाले से ये है, वो लोग जो कोर्ट और पुलिस के साथ कहीं किसी जगह पे स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये टाइम जो है वो फेवरेबल होगा और आपके हक़ में फ़ैसला आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, इसलिए नहीं कि कोई आपके ऊपर स्पेशल फेवर की जा रही है आपको, बल्कि इसलिए कि आपने अपने आप को इसका डिज़र्विंग बनाया है। यू हैव गेन्ड दिस बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप जो हैं वो विलिंग नहीं हैं अपने आप को ओपन करने के लिए। ये इस पर्सन के हवाले से हो सकता है मामला हो जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, ठीक है, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहे। और यही रीज़न भी हो सकती है कि जो ये पर्सन जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा या आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तरफ से टोटल जो है वो ब्लॉकेज नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ दूसरा पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, आपका अपना चार्म है यहाँ पे जो कि नज़र आ रहा है, और यही वो चार्म है जो लोगों को आपकी तरफ आने पे मजबूर भी कर रहा है। सो बहुत ही फायरी और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट किस्म की पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जैसे रेडिएट हो रहा है आपसे, और आप जो है वो अपने आप में, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, आइडियाज़ में, अपने आप के ग्रोथ में बिज़ी नज़र आ रहे हैं। इसका एक ये भी मतलब है कि आप फौरी तौर पे इनको कोई रिस्पांस नहीं देना चाह रहे। यू आर सिंपली बिल्डिंग अप योरसेल्फ। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। पास्ट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके जहन में हैं, और आप एक नए तरह से चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं, जिसमें सक्सेस का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहे। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे का दिन कुछ ऐसा हो जहाँ कैंसर लोगों को एप्रिसिएशन मिल रही है और लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और आप जो है जो भी काम आप करते हुए नज़र कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बाकी लोगों के कामों की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 3 ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी हमें बता रही है कि इमोशनल वर्क प्लेस के ऊपर या वर्क रिलेटेड चीज़ों में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो इमोशनली आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, कोई पास्ट में होने वाली बात आपको याद आके दोबारा से हर्ट कर रही है, जैसे आप उन इमोशंस को दोबारा रीलिव कर रहे हैं। सो सैटरडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कि आप अपने आप को दोबारा उस पेन में से गुज़रता हुआ देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मामला जो है वो एंड हो रहा है इस वीक का। ये ऐसे ही है जैसे इंसान फ़ैसला कर लेता है कि अब ये नहीं करना,
और मोस्ट प्रोबेबली जो नहीं करना वाली बात है ना, वो 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ रिलेटेड नज़र आ रही है। जो आपने चीज़ें अपने आप के अंदर पहले रोकी हुई थी, अब आपने उनके बारे में फ़ैसला कर लिया है और आपने अपने लिए जो रास्ता चूज़ करना था, ठीक है, उसके ऊपर बढ़ने का भी फ़ैसला कर लिया है। इस सारी पेन, इस सारी हार्टेक को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने लिए नए एवेन्यूज़ जो हैं वो तलाश करना चाह रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वेट की कंडीशन में ही रहेगा फ़िलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। जब भी मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा फंबल होता है, तो इस बात को भी आप इसी तरह से कंसिडर करें। और यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा पोस्ट करते हुए भी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं जब भी मरकरी के साथ कुछ मसला हुआ होता है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और स्कॉर्पियो 12 अगस्त से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स की सूरत हाल है। और ये 2 ऑफ सोर्ड्स ऐसे है जैसे जब तक आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, जब तक आप अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहे, तब तक आप जो है वो कोई चीज़ जो है कहने की पोजीशन में नहीं है। लॉजिक और इमोशंस दोनों को ब्लॉक किया हुआ है आपने, ठीक है। ना आप किसी का लॉजिक सुनना चाह रहे हैं, ना आप किसी के इमोशनल टॉक सुनना चाह रहे हैं, और उसकी बजाय आप जो आपके अंदर की एक आवाज़ है ना, आप उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, वाइस वर्सा ये आप भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो एक मेंटल एनर्जी है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इस पर्सन ने। अब आप यहाँ पे मैं इनकी जब करैक्टरिस्टिक बताती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप ये जज करें कि आया कि ये आप हैं या नहीं। काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा बिल्टअप की हुई हैं चीज़ें, फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और इनके ऊपर एक सोशल जो प्रेशर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी सोशल लाइफ या इनका सोशल स्टेटस ऐसा हो सकता है जिसको ये मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे कि बहुत टेंशन इनको हो सकती है कि हो। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है कोई वाटर साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपको अपनी सॉफ्टर साइड के साथ मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे फीलिंग्स जो है इनके अंदर ग्रो हो रही हैं आपके लिए। तो ये कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे वेंसडे को आता हुआ नज़र आ रहा है। अनदर पर्सन पे यहाँ पे मौजूद है जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, अब एक बात ये हो सकती है कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं। और पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा ये बात थी कि लोग क्या कहेंगे और सोशली मुझे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, और सोशल स्ट्रक्चर ने जो आपके ऊपर बर्डन डाला हुआ है, समाज की तरफ से जो कुछ है उसको हैंडल करना है, इस पर्सन के आने से इनकी सॉफ्टवेयर जो कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई एनर्जी है, वो जो है उसने आपको चेंज करने पे अपने आप को मजबूर किया है। और नाउ यू आर फीलिंग बिट पैशनेट अबाउट द होल थिंग कि किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो पैशनेट जोन में जा सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड जो है अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रास्ता तो है, लेकिन रास्ता काफ़ी कठिनाइयों वाला है, डिफ़िकल्टी है, छोटी छोटी रुकावटें हैं जिनसे बच के आगे बढ़ना है, मुश्किलात हैं, लेकिन आगे बढ़ा जा सकता है। होप है कि किया जा सकता है, लेकिन स्टिल यू नो कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो पॉसिबली आ सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड से बात 2 ऑफ वॉन्ड्स पे पहुंच गई है, जहां पे फ़ैसला कुन सूरत हाल जो है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, किस तरह का रिस्पांस देना है, किस हद तक बात को लेके जाना है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और इस कार्ड में इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स और आइडियाज़ और एक फ्यूचर के हवाले से पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ फ़ैसला मतलब ये करना तो है आपको, लेकिन साथ ही साथ डर और ख़ौफ भी मौजूद है कि कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, किस तरह से चीज़ें हैंडल होंगी अगर। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे
ये किंग के साथ नाइट की एनर्जी है। ये एनर्जी का बैलेंस जो है ये भी गौरतलब है। एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली और इमोशनली मैच्योर हो सकता है, और दूसरा पर्सन जो है वो ना सिर्फ एज में कम हो सकता है बल्कि इमोशनली भी बड़ा आप ये कह लें कि इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है इनकी इमोशंस के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ बातें कर रहे हो, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये सब बातें जो है ना ये आपको नज़र आ रही हैं और आप इनको कंसिडर कर रहे हैं। 9 के 2 कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी इशारा कर रहे हैं कि आप फ़ैसला करने के करीब तर पहुंच चुके हैं। फ़ैसला बेसिकली हो चुका हुआ है इस पर्सन की फ़ेवर में, लेकिन अब आप एक्शन लेते हुए डर रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। ये समझ आ रही है इस बात से। चलें जी आगे देखते हैं पाइसेस। सो 7 कार्ड स्प्रेड है 12 अगस्त से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। देखते हैं कि पाइसेस जो हैं वो इस वीक में क्या चीज़ें देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उनके। मंडे वाले दिन 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई पर्सन जो कि शायद आपको गोस्ट करके जा चुका है उसके वापस आने के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो है एयर साइन हो सकता है और इस बात का चांस है कि पहले जो इन्होंने फ़ैसला किया था आपको गोस्ट करने का, दे आर रिग्रेटिंग दैट डिसीजन नाउ, दे रियली वांट टू कम बैक और बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, ये किया, वो किया। ठीक है, तो मंडे वाले दिन की एनर्जी जो है समवन इज़ ट्राइंग टू कम बैक टूवर्ड्स यू। टेम्परेंस का कार्ड है, ये आप हैं और यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पेशेंट। इस पर्सन की इस हरकत की वजह से जो कि इन्होंने की थी उसने आपको स्पिरिचुअली विंग्स दे दिए हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी पेशेंस का लेवल, आपकी इंड्योरेंस, ठीक है, वो सब बढ़ा दी है और एनर्जेटिकली आपको एक मज़ीद स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ले गया हुआ है। मतलब ये वो वाली मुश्किल है जिसके बाद इंसान खूब रगड़े खाता है, लेकिन जब वो उस मशीन में से रगड़ा मशीन में से बाहर आता है तो वो एक नया पर्सन जो है वो बन चुका होता है। सो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एंड यू आर समहाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन कि ये आएगा, और साथ ही साथ आप बड़ा पेशेंटली भी देख रहे हैं कि अब ये क्या कहते हैं, ये क्या बात होती है। सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई वाटर साइन आपके साथ डील कर रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें बहरहाल आपके लिए चेंज हो रही हैं, चेंज का इशारा बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये एनर्जी आपकी ख़ुद की भी हो सकती है किंग ऑफ कप्स के साथ कि ये पर्सन आके जब आपके सामने अपना रोना पीटना करे तो आप बड़े सुकून से इनकी बात सुने और आप कहें कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी के साथ यहाँ पे सन का कार्ड है। दो कि यू आर वेरी हैप्पी विद ऑल दिस, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 7 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स सेम पर्सन है, और जब ये आके अपने ना आने की या गोश्त करने की पहले जो रीज़न्स थी वो दें, तो वो चीज़ भी आपके लिए एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग फैक्टर के तौर पे सामने आए। सो जो भी बात होगी, थर्सडे का दिन बहरहाल बहुत ज़्यादा खुशगवार हो सकता है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एनर्जाइज्ड। डिसअपॉइंटमेंट बहरहाल है, चीज़ें ख़राब होने की, रिलेशनशिप ख़राब होने की, कुछ ना कुछ फीलिंग ऑफ लॉस भी है। ये टाइम के हवाले से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अब अगर आपको कोई फ़ैसला करना है, सिंस दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, और आपको कोई फ़ैसला करना है तो आप उस हवाले से भी थोड़े सैड हैं और अनश्योर नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ चीज़ें, जैसे मैंने कहा, अनश्योर हैं। ठीक है, कैसे डील किया जाए, क्या किया जाए, क्या कहा जाए, अपने अंदर की जो बात है, अपने अंदर की जो सोच है, उसने ही आपको ग्रैब किया हुआ है। तो नेगेटिव माइंडसेट को अवॉइड कीजिएगा, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो बजाय उसके ऊपर स्ट्रेस लेने के टाइम लें। अब बजाय फ़ौरी तौर पर डिसाइड करने के कि क्या करना है, उसकी बजाय दूसरे पर्सन से फिर टाइम गेन करें कि ओके लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, तो फिर इसको देखते हैं और असेस करते हैं कि अब क्या करना है।
और फिर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आइदर यू आर मिसिंग दैट पर्सन नाउ, या यही वो पर्सन है जो कि आपको मिस कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो इमोशंस इसके साथ अटैच्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हो सकता है कि चूँकि आप हर्ट हुए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप उस हर्ट की वजह से इस पर्सन को अब चांस ना देना चाहें, बट स्टिल यू हैव फीलिंग फॉर दिस पर्सन। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।